आलसी व्यक्ति की कहानी। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहां पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को, मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस बहुत बुरी चीज है, इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यहाँ ऊर्जा सजीव जीवों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे स्वस्थ होता है। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति को समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं, चलते हैं, उनके दोनों पैरों के बीच आगे संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी। ऐसा करने से आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा, इसीलिए नींद को न ज्यादा न कम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणा। अक्सर ऐसा होता है कि तुम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हो, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उसमें हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस्य आता है। आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने में दागीने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलस्य व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। बोला, महात्मा जी मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और तब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपकी अच्छी लगी होगी और इसे पढ़ने के बाद अब आप कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करोगे। बहुत सब